नाउ लेट अस टेक वन अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नाम है डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी ना डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, वो अलग थी। अब जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन हमारे पास है। तो कैसे हम इसको लिखेंगे, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी और इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है अगर वो हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कहां पर, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो टाइम डोमेन में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी से, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो भाई एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है अगर वो इस फॉर्म में दिया गया है तो क्या इस्तेमाल कर लो, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन आप इस्तेमाल कर लो। सही है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके डिस्कस कराता हूं। जैसे मान लीजिए हमें एक सिग्नल गिवन है, कंसीडर ए सिग्नल विद फोरियर ट्रांसफॉर्म। इस तरह से क्वेश्चन है, कंसीडर ए सिग्नल x ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर माइनस at ut विद फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल X ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय में a प्लस जी ओमेगा, कैलकुलेट t इंटू में x ऑफ t। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सिग्नल गिवन होगा, उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन होगी, सिग्नल गिवन होगा, उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन होगी, और आपसे ये फॉर्म पूछी जाएगी t इंटू में x ऑफ t। तो जब कभी भी आपके पास t इंटू में x ऑफ t हो तो क्या इस्तेमाल कर दो, आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है, देखिए कैसे करेंगे, एंजॉय कीजिएगा इसको। अब हमें क्या करना है, देखो अपने को पता है t इंटू में x ऑफ t, t इंटू में x ऑफ t, इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है j डी बाई डी ओमेगा ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा। बात समझ पा रहे हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वल, ये j अपने पास एज इज रहेगा, डी बाई में डी ओमेगा, किसका, एक्स ऑफ ओमेगा का। एक्स ऑफ ओमेगा तो हमें गिवन ही है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई में a प्लस जे ओमेगा। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहां तक, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन तो सबको आती होगी भाई। ये आपके पास j हो जाएगा, अब डिनोमिनेटर का क्या होगा, स्केयर आ जाएगा, a प्लस में जे ओमेगा, इसका क्या रहेगा, होल स्केयर, डिनोमिनेटर ऊपर a प्लस में जे ओमेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस में 1 इंटू में a का 0, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, j आएगा। बताइए कोई डाउट यहाँ पे, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस j इंटू में जे स्केयर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस आपके पास मिलके प्लस बना देंगे, तो ये आपके पास कितना आ गया, 1 बाई में a प्लस जे ओमेगा का होल स्केयर। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अच्छा यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी कोई सिग्नल गिवन है और उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है, अगर आपसे ये पूछा जाए t इंटू में x ऑफ t, तो क्या करो, जो उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है, उसका क्या कर दो, स्केयर कर दो। अच्छा एक मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि अगर मान लो इस तरह से आ जाए आपके पास, किस तरह से आपके पास आ जाए t की पावर n इंटू में x ऑफ t, तो इसके लिए भी है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इसके आंसर को क्या करना है, याद रखना। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट मी टेक अनदर प्रॉब्लम। तो हमें सिग्नल गिवन है y ऑफ t इज इक्वल टू में, दिस इज t साइन t डिवाइड बाय में पाई t, एंड दिस इज कॉन्वोल्यूशन साइन t डिवाइड में पाई t, ये हमें गिवन है और इसको सोल्व करना है, और हमें 4 ऑप्शन गिवन है। तो दोस्तों अब प्रॉपर्टीज जब आपको याद हो जाती है ना, एक बार जब आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज को याद कर लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमें जो सिग्नल गिवन है इसको क्या मान लो, आप इसको मान लो x ऑफ t मान लो, क्या मान लो, x ऑफ t। तो यानी कि सिग्नल हमें किस फॉर्म में गिवन है, सिग्नल हमें गिवन है इस फॉर्म में, t इंटू में x ऑफ t। तो जब कभी भी सिग्नल हमें इस फॉर्म में गिवन होता है t इंटू में x ऑफ t, तो आप क्या करेंगे, j इंटू में d बाई डी ओमेगा इंटू में x ऑफ ओमेगा, j इंटू में d बाई डी ओमेगा इंटू में x ऑफ ओमेगा। तो वही हमें यहां करना है। इसका मतलब हमें सबसे पहले x ऑफ ओमेगा निकालना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ मुझे इस सिग्नल की क्या करनी है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। इतना समझ में आ गया। फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालोगे,
कॉन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। सही है, तो देखिए ध्यान से, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिग्नल को। तो इसको जब रिप्रेजेंट करोगे तो ये सिग्नल लाई करेगा -1 से 1, ये आपके पास ओमेगा और ये 1, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज -1 से 1 और ये 1 और ये ओमेगा। ठीक है, तो sin t बाय पाई टी ये हो गया, sin t बाय पाई टी ये हो गया। आपको पता है कॉन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये सिग्नल आएगा -1 से लेके 1 और ये 1 और ये आपके पास ओमेगा। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, समझ पा रहे हैं? यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया, देखो अब हमारे पास आ गया एक्स ऑफ ओमेगा। क्या आ गया, एक्स ऑफ ओमेगा। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया एक्स ऑफ ओमेगा, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये एक अब्रप्ट डिस्कॉन्टिटी है अपर डायरेक्शन में, ये एक अब्रप्ट डिस्कॉन्टिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ, आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, whenever an abrupt discontinuous signal is differentiated we got an impulse at the point of discontinuity and the value of the impulse is given by change in the value of abrupt discontinuity। ये सबको पता है। तो दोस्तों मुझे बताओ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होगा, हमें एक इंपल्स मिलेगी -1 पे ऊपर, एक इंपल्स मिलेगी +1 पे नीचे, इसकी हाइट 1, इसकी हाइट -1। तो ये जो प्लॉटिंग है ये किसकी है, ये अपने पास है, डिफरेंशिएट किया ना अभी, तो ये अपने पास है d/d ओमेगा ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा। सही है, यहां तक पहुंच गए। जे से मल्टीप्लाई करना है, तो जब जे से आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या होगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, बोलो, ये आपके पास +j हो जाएगा और ये आपके पास कितना हो जाएगा, -j। ये आंसर आपका। बस अब आपको करना क्या है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है और अपना क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये अपने पास हो गया j, ये हो जाएगा अपने पास डेल्टा ऑफ ओमेगा +1, ये नीचे बनी हुई है, माइनस में डेल्टा ऑफ ओमेगा -1। तो दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। ये -1 पे ऊपर, ये +1 पे नीचे, दोनों की हाइट जो रहेगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, जैसे। बताइए दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन करा दिए, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो अपने पास कौन सी है, डिफरेंशिएशन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी।